हमारे पास कह रहा है एंगल बिटवीन, है ना। इधर देखो, तो सबसे पहले एक लाइन गिवन है। क्या गिवन है? पहले वाली लाइन देखो, इसको हम लोग लाइन 1 कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? लाइन 1। कितना गिवन है बेटा? 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको y को अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो y इक्वल टू लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3, यानी कंपैरिजन करते हैं अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसको हम लोग m1 मान लो क्योंकि लाइन 1 है। ठीक है, तो m1 इक्वल टू बेटा कितना आ गया हमारे पास? 2। ठीक है, फिर देखो यस। सेकंड वाली लाइन, इसको लाइन को सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो x प्लस 2y और प्लस का बेटा कितना 3 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना माइनस का 2y इक्वल टू एक्स प्लस 3, मीन्स बेटा कितना हमारे पास y इक्वल टू माइनस का 1/2x और माइनस का 3, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसको भी कंपैरिजन कर लो m2x प्लस सी से, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही चेक कर लो कि हमारे पास m1 डिवाइडेड बाई m1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई m2 इक्वल टू क्या? -1। परपेंडिकुलर के लिए तो देखो, अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या करें बेटा? माइनस का 1/2 करें, तो हमारे पास इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि लाइन क्या है बेटा? लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 में, है ना। मीन्स बेटा कितने डिग्री यस। का एंगल बन रहा है थीटा का? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर दोनों इक्वल होते बेटा तो क्या होता हमारे पास? प्रॉब्लम ही नहीं थी। चले दूसरे क्वेश्चन पे चलें। क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। इसका भी देखो, समझदार बनो। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए अब तुम्हें हर चीज़ बता रहा हूँ। क्या लिखा है बेटा? बोलते जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंस टू बेटा क्या? इन्फिनिटी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर ही है ना, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। स्पीकर में मत करना, ठीक है, अपना मोबाइल या लैपटॉप, ठीक है, जिससे रिकॉर्डिंग अच्छी हो। तुमको भेज देंगे अभी। इधर देखो, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात बताओ कि हमारे पास लिमिट है कैसी है। अगर मैं एक्स स्क्वायर से हर किसी को डिवाइड कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा ना, कि नहीं बन जाएगा? देखो, यस। एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास? एक्स की पावर 4 दिया है यार, सॉरी, एक्स स्क्वायर लिखा है मैंने। देखो, ये हो जाएगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। कि लिमिट हमारे पास क्या है बेटा? एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। तुम लोग सबसे पहले ख़त्म कर दो इसको। ठीक है, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। तो लिमिट एक्स टेंस टू देखो क्या कर सकते हैं, ध्यान समझना मेरी बात को। ठीक है, चलो बेटा ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है, जिससे क्वेश्चन यस। सॉल्व कर पाओ। यहाँ एक्स की पावर 4 है ना, ध्यान से देखना क्या है बेटा? एक्स की पावर 4 है। अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ? एक्स की पावर 4 का कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। डिवाइडेड बाई मेरे पास एक्स स्क्वायर है ही है। यहाँ देखो ऐसा लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी। देखो एक्स की पावर 4 है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा बेटा हमारे पास? 1/x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है ही, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा रूट के अंदर बेटा कितना? 1/x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो अगर इसको देखो, अब हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है। देखो सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं। अगर यहाँ आप फॉर्म चेक करते तो फॉर्म सबसे पहले चेक कर लो। मैंने आपको बताया नहीं, बट फॉर्म पहले चेक करो कि 0/0 है कि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी है। तो अगर आप चेक करोगे, देखो वैल्यू रखोगे डायरेक्ट। बेटे स्पीकर बंद कर देना बेटा। 1 प्लस एक्स की पावर 4 ना। देखो तो यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1/0। कितनी होती है? 1/0। तो अगर आप यहाँ 1/0 की पावर जो भी करोगे, ये बताओ 4 ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लस
1 डिवाइडेड बाई 1/0 की पावर का स्क्वायर करोगे, डिवाइडेड बाई बेटा क्या करोगे यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 0 का होल स्क्वायर। तो देखो इससे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये तो जीरो ही है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है ना, ये बताओ। और यहाँ पर बेटा क्या है, अगेन इन्फिनिटी है। तो आप देख रहे हो बेटा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी ना। अरे 1/0 का स्क्वायर करोगे 1/0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी करोगे तो हमारे पास कुछ आ रहा है क्या, ये बताओ। नो तो सर। आप कंफ्यूज हो रहे हो ना। देखो यहाँ पर √1, इसका मान लो ख़त्म कर दो, प्लस यहाँ पर 1, यहाँ पर बेटा क्या है हमारे पास इन्फिनिटी। अगर किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से करोगे तो बताओ 1 डिवाइडेड बाई 0, तो यानी कि 0 का फॉर्म आ रहा है ना, कोई मतलब नहीं, खत्म कहानी है। तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना इसको। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा इसको। जब बनाएंगे देखो हमारे पास क्या है। अब बताओ, अब अगर आप रखो, क्योंकि हमारे पास नीचे डिवाइडेड में कुछ ही नहीं है 1/x, है क्या, नहीं है ना। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अगर यहाँ रखोगे 1/∞, अच्छा एक चीज़ और, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा था, ठीक है सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी पावर कितना बेटा हमारे पास 4 ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस बेटा यहाँ पर कितना 1 बाई कितना इन्फिनिटी का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो इसको ख़त्म कर दो, इसको भी ख़त्म कर दो, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा 1 + 1, यानी कि आंसर भी बेटा कितना 2 है ना। कोई प्रॉब्लम यस। तो नहीं। ये थोड़ा नो सर। कॉम्प्लिकेटेड था। तुम स्पीकर में रखो यार, रिकॉर्डिंग का तुम्हारा भी जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो मैं एक चैट पे और, लिख दूंगा। क्या, नहीं स्पीकर मैं में चैट पे नहीं। लिख दूंगा रिस्पॉन्स। क्या लिखा है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा इसको मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द कंपाउंडेड बाय, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, एस डी डिवाइडेड बाय बेटा क्या हमारे पास मीन। अभी मैं जब बताऊंगा आपको तो समझा दूंगा, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से देखो, ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करके तुरंत बना देंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो तो सॉल्व कर देंगे। कह रहा है हमारे पास एक सेट है ए, जो क्या कह रहा है बेटा, किस तरीके से, एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 3 और एक्स इज नेचुरल नंबर, और लेस देन कितना दिया है बेटा 3। 3 का मल्टीपल है ना, हेलो ना बेटा, 3 का यस। मल्टीपल है, तो हम लोग कैसे करेंगे ये बताओ। 3, 6, 9, 12, 15, 18, कुछ छूटेगा तो बताना, ठीक है, 21, 24 और बेटा कितना 27 है ना। 30 से लेस देन है तो 30 जा ही नहीं सकता, ठीक है। बी में आ जाओ, कह रहा है बी एक सेट है किस तरीके से, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और एक्स यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, तो 5 का सेट ले लो, तो 5 बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 ले नहीं सकते, लेस देन है ना, तो सिर्फ 25 तक है ना बेटा। यस। कह रहा है कि ए में से बी को माइनस करना है, तो ए माइनस बी। तो अच्छा देखो कौन सा हमारे पास एलिमेंट मिल रहा है ए वाले का, ध्यान से देखना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है बेटा, कौन सा, सिर्फ 15 15। वाला ना। तो 15 को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24 एंड 27 है ना। यही हमारा आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो। मज़ा आ रहा है ना, कितना जल्दी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डोमेन पूछा है ना, चलो यहाँ पर भी देखो रूट लगा हुआ है, क्या लगा है बेटा डोमेन में, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पढ़ो जल्दी से बताओ डोमेन में क्या पूछा गया है। अरे पढ़ो ना भाई, तब तो आंसर बताऊंगा। डोमेन पूछा है आपसे, क्या पूछा है डोमेन, क्वेश्चन क्या दिया है, रूट में -x की 1 - x स्क्वायर, x -1 + 6 - 1 है ना, x यस। -1 और प्लस बेटा कितना 6 - x। अच्छा देखो हमें यहाँ पर ऐसा तो कुछ बोला नहीं, सिर्फ डोमेन पूछा ना, कुछ भी रख सकते, कोई कंडीशन दी है क्या, ये बताओ। अरे भाई कोई कंडीशन दी है क्या डोमेन के लिए, नो।
कोई कंडीशन नहीं दी है ना। अच्छा बताओ यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से वेरीफाई कर लेते हैं। ये दिख नहीं रहा होगा ना ऑप्शन, चलो क्या लिखा है हमारे पास, देखो ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से बेटा कितना है बताते चलो, 6 ना। बी वाला क्या ऑप्शन दिया है, 2 n√6, 2 एंड बेटा कितना ब्रैकेट 6। फिर सी वाला क्या ऑप्शन दिया है, 1 and 6 ना। Yes. none of these। बताओ अभी मैंने जस्ट सिखाया है कि अगर हमारे पास कभी भी ब्रैकेट लगा हो तो बेटा क्या हो सकता है, ओपन इंटरवल हो नहीं सकता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन निगलेक्ट हुआ, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास 2 लिखा है, 2 कहीं पर जा सकता है क्या हमारे पास, अगर मैं 2 रखूंगा तो बेटा क्या 2 नहीं हो सकता, तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो लास्ट वाला क्या ऑप्शन बचा, सी वाला 1 और 6। तो देखते ही आंसर लगा देना है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो Yes. नहीं है। No. गुड, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। क्या लिखा है, 1+√2i ना, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है, बताते चलो मुझे। क्वेश्चन है हमारे पास कि 1+2i डिवाइडेड बाई, क्या पूछा गया है बेटा इसमें, 1 - 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। क्या पूछा गया है बेटा इस क्वेश्चन में हमसे, आर्गुमेंट ऑफ जेड पूछा गया है, ठीक है ना। क्या पूछा गया है बेटा हमारे पास, Argument again. जेड। आर्गुमेंट क्या होता है पता है ना आपको, आर्गुमेंट होता है एंगल, ठीक है ना। अगर आर्गुमेंट जेड पूछा गया तो मतलब आपसे एंगल पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को याद रखो। तो देखो इसको पहले बना लो, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको बना लेते हैं। 1 प्लस कितना है बेटा हमारे पास 2i, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इसको स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस बेटा कितना आई स्क्वायर और माइनस का 2i, ठीक है। थोड़ा सा और बनाते चलते हैं, तो 1+2i डिवाइडेड बाई बेटा कितना -1, 1 - 1 और माइनस का 2i। तो माइनस से माइनस 1 से 1 कैंसिल। थोड़ा सा और देखो तो 1+2i और डिवाइडेड बाई बेटा कितना 1+2i, मीन सब कुछ कट गया, ठीक है ना। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आया बेटा 1 आया। तो 1 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं जी, कितना लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस कितना बेटा 0 × i, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसा। Yes. तो आर्गूमेंट क्या होता है बेटा हमारे पास, आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा होता है हमारे पास क्या बेटा, इमेजनरी नंबर और डिवाइडेड बाई बेटा क्या हमारे पास रियल नंबर, ठीक है ना। तो अगर इमेजनरी नंबर देखते हो तो क्या है हमारे पास 0 है, और रियल नंबर क्या है हमारे पास बेटा 1 है, ठीक है ना। बताओ कितना किसके लिए आएगा हमारे पास, ये बताओ, एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बताओ। साइन किसके लिए 0 होता है ये बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन 0 के लिए 0 होता है, और कॉस 0 के लिए कितना होता है बेटा 1 होता है ना, होता है कि नहीं Yes. होता। तो Yes. एंगल क्या है हमारे पास 0, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा हमारे पास 0, ठीक है ना। Yes. समझ में आ रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बस कर ही रहा हूँ। Yes, sir. ओके देखो, सबसे पहले तो देख लो गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है हमारे पास। देखो कह रहा है द 4th and 9th टर्म ऑफ जीपी, यानी कह रहा है कि बेटा हमारे पास क्या गिवन है, A4 की वैल्यू कितना गिवन है 54। A4 क्या होता है, AR⁻³ की वैल्यू गिवन है 54, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर देखो और क्या गिवन है बेटा हमारे पास, कह रहा है 9th टर्म, तो A9 की वैल्यू क्या गिवन है बेटा हमारे पास 13122, यानी कि A9 AR⁸ इसकी वैल्यू क्या गिवन है 13122, है ना। कोई प्रॉब्लम है। No. तो सबसे पहले क्या काम करो, बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन 1, तो यहाँ पर 2 लिखो, 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा उससे, AR⁹ 9 डिवाइडेड बाई AR⁻3। तो यहाँ पर देखो कुछ तो कटेगा,
54। कुछ काट सकते हैं क्या हम लोग? अगर इसको कटोगे आप तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की पावर कितना बचेगा बेटा हमारे पास? 6 ना कि 5? अरे सॉरी, मैंने यहाँ आर टू द पावर 8 लिखा है, यहाँ 9 लिख दिया, ये आर टू द पावर 8। तो आर की पावर 5, ठीक है। यहाँ पर इसको काटोगे तो बेटा कितने टाइम चला जाएगा? देखो हमारे पास 3 टाइम्स जाएगा ना, तो यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? 243, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। तो आर की पावर 5 और यहाँ पर भी बेटा 3 की पावर 5, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो पुट आर इक्वल टू 3 इन इक्वेशन बेटा कितना? 1 है ना। तो a और यहाँ पर 3 की पावर बेटा कितना? 3 इक्वल टू 54। तो a इंटू मल्टीप्लाइड बाई 27 इक्वल टू 54। तो 27 3 है ना, 2 टाइम। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास? 2 आ गई ना। क्या पूछा गया हमसे? 6 टर्म की वैल्यू पूछी गई है। सो a6 इक्वल टू बेटा कितना? ए आर टू द पावर 5। तो a की वैल्यू 2 और यहाँ पर 3 की वैल्यू 5। तो 3 की वैल्यू 5 बेटा मतलब कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाई 243 है ना। मीन्स कितना आंसर बेटा? 6, 8 एंड 4, 486 इज राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कीजिए ना। क्या पूछा गया है? आर्थोगोनल प्रोजेक्शन। क्या होता है बेटा आर्थोगोनल प्रोजेक्शन? कह रहा है कि हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0 और हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, 2 और -3, ठीक है ना बेटा? क्या गिवन है? 2 और -3। ओके। अच्छा देखो, आर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता क्या है? अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे बेटा क्या हो? परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। हेलो यस ना सर। बेटा, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हो तो हम इसको निकालेंगे कैसे, और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाने के लिए सोचते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। क्या लिखा है बेटा हमारे पास? x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू बेटा कितना? x। तो x इक्वल टू माइनस का बेटा कितना? x, ऐसा भी लिख सकते हैं। c तो हमारे पास 0 है। तो अगर कंपैरिजन करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हम देखते हैं कि m1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास? -1, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पर हो जाएगा m2 इक्वल टू कितना? देखो हमने पढ़ा है ना कि m2 और m1 की वैल्यू कितना? -1। तो हमको m2 की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? -1 डिवाइडेड बाई m1, यानी कि बेटा कितना? 1 ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे बेटा ये बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। m2 की वैल्यू 1 आ गई। हमें पता है कि हमारे पास किसी भी इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस वाई वन, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? m2, क्योंकि दूसरी लाइन का हमें इक्वेशन निकालना तब तो हम प्रोजेक्शन निकाल पाएंगे। और यहाँ पर x माइनस का x1, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो देखो y और माइनस वाई वन की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कितना गिवन है बेटा हमारे पास? -3 ना। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +3, ठीक है। कोई यस। प्रॉब्लम तो नहीं है? और यहाँ पर m2 की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? 1। और x की वैल्यू कितना गिवन है बेटा हमारे पास? x1 की वैल्यू 2। तो अगर ध्यान से देखो तो y प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2। तो अगर हम एक साइड ले जाएं इसको, तो 3 प्लस का 2 इक्वल टू बेटा कितना? x, और कितना हो जाएगा यहाँ पर? -1। तो आप देखते हो क्या मिला बेटा हमारे पास? 5 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यही मिला ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। क्लियर?
सर। चलो गुड। तो एक इक्वेशन कितना था हमारे पास, क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू कितना बेटा हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है ना, और हमें क्या बताना है, ओके नो प्रॉब्लम। देखो हाँ सॉल्व कर लेते हैं, प्रोजेक्शन हमें पॉइंट तो निकालना है ना। देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बेटा, जीरो है ना, तो y इक्वल टू माइनस एक्स है कि नहीं है, ये बताओ यहाँ पर। यस। तो अगर मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ इस इक्वेशन पे, इसको इक्वेशन कुछ भी दे दो यार, जो भी नाम देना है, ठीक है ना। बताओ हम लोग अगर नाम दें यहाँ पर तो बेटा क्या हो जाए, किसी एक की वैल्यू, देखो x अगर मैं y की जगह रखूँ तो बेटा क्या रखूँगा, माइनस एक्स ना, तो प्लस का x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 इक्वल टू टू ऑफ एक्स। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई टू ना, तो y की वैल्यू यस। कितनी आ जाएगी बेटा, -5/2 है ना। तो आप देख रहे हो कि आपके ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होंगे बेटा, यही होंगे आपके ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्वेश्चन आएगा क्या? माइट भी, पता नहीं स्कूल में तो पढ़ाया नहीं। है। स्कूल में तो पढ़ाया नहीं इसके बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। यस। चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, क्या करना, इतना भी टेंशन नहीं पालना। देखो ये वाला क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है इसका भी। और कौन सा बता दूं तुम्हें, बताओ। देखो ये तो बहुत हैवी है ये वाला, ये वाला भी करवा दिया था। तुमको आज कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने, 12 ना। देखो एक इसको भी देख लो, क्या लिखा है 26 वाला, लिमिट वाला। आज इनका रिवीजन करना, ठीक है, अभी वीडियो भी भेज देंगे। क्या लिखा है बेटा 26 हमारे पास, बताओ जल्दी से बताओ। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। लिमिट x टेंस टू पाई/4, हाँ, फिर सिक स्क्वायर x-2 डिवाइडेड बाय बेटा कितना, 10x माइनस कितना बेटा हमारे पास 1 है ना। यस। ओके चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बहुत ईजी है, देखो इसके दो मेथड, एक एल हॉस्पिटल वो आपको आएगा नहीं क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखो। बताओ हम सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई बेटा कितना 10x माइनस का 1। थोड़ा सा और मॉडिफाइड करोगे तो लिमिट x टेंस टू पाई/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10x माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे तो लिमिट x टेंस टू पाई/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू पाई/4, ये आ जाएगा 10x प्लस 1 है ना। अब देख लो कोई भी पाबंदी नहीं है, पहले अगर आप सॉल्व करते तो आपके लिमिट, ठीक है, या तो 0/0 है तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, वो कैसे चेक करोगे, देखो क्यों वैल्यू नहीं रख सकते। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते तो बताओ कितना हो जाता है यहाँ पर हमारे पास सेक स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा कितना हमारे पास √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाता है माइनस का 2, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1, तो आप देखते 0 डिवाइडेड बाई 0 का फॉर्म था। तो 0/0 में क्या होता है, कभी भी लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं की जा सकती, ठीक है। अब देखो अब आपका कोई लिमिट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x की वैल्यू कितना पाई/4 और प्लस 1, एक्स की जगह पाई/4 रख दिया, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, पाई/4 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 प्लस 1, यानी कितना आंसर आएगा, 2 इज राइट आंसर, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। इनका रिवीजन करना है, ठीक है? इतना ही यस। क्वेश्चन होगा।